रिवील करती है कि उसने वीडियो कॉल पर अपने पति और बच्चों को मरते हुए देखा था, जिसके बाद अब उसे जीने की कोई इच्छा नहीं रही। अब ईश आने वाले कुछ दिनों तक उन्हीं के साथ इसी महंगे होटल में रहना शुरू करता है। इतने महंगे और ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ फ्री होने पर अब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मानो ब्रांड्स की कीमत भी इंसानों के साथ ही खत्म हो गई। मिल्टन भी बताता है कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसने अपनी मेहनत से बहुत कुछ कमाया, मगर अब ना उसके पास उसकी शोहरत है और ना ही उसकी फैमिली। सो उसने अपने पास एक गन रख रखी है ताकि वे तीनों एक साथ अनअलाइव हो सके। अब ये सुनकर तो ईश घबराकर बाहर भागने लगता है, क्योंकि उसे अभी भी जीने की इच्छा थी और उसे अपने पीछे 2 गोलियां चलने की आवाज आती है, यानी कि मिल्टन और एन ने वो कर ही लिया। ईश फिर से अकेला हो गया। उसे लग रहा था मानो वो पूरी दुनिया में अकेला ही जिंदा इंसान बचा हो। सो वो बड़ी तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हुए शहर से बाहर निकल आता है और यहीं रास्ते में उसे एक डॉग मिला। अब इसी डॉग में उसे अपना एक साथी मिल चुका था, इसी के साथ जीने की उम्मीद। सो वो उसे लकी नाम देता है और अपने साथ रख लेता है। यहाँ से ईश ने अपनी लाइफ एक नए सिरे से जीने का फैसला किया। सो अब वो पहले बहुत सी सर्वाइवल की बुक्स लेकर अपने पुराने घर में वापस आता है, जहाँ की वो अब से लकी के साथ रहेगा। वैसे भी खाने और राशन पानी की तो अब कोई कमी ही नहीं थी। और अब धीरे धीरे समय बीतते हुए उन्हें 1 साल हो चुका है। ईश और लकी एक साथ रहते, दिन में वे बाहर घूमने जाते। बेशक से शहरों में कोई ना हो, मगर फिर भी वे किसी और जिंदा सर्वाइवर की तलाश करते। कि एक दिन लकी एक घर को देखकर भौंकने लगता है, जिससे कि धुआं निकल रहा था। ईश अब लकी को लेकर जल्दी से वहीं जाने लगता है, यानी कि उन्हें वहां अपने अलावा और भी कोई जिंदा इंसान मिलेगा। और यहाँ पहुंचकर उन्हें एक एमा नाम की लड़की मिलती है, जो कि शुरू में तो डर रही थी, मगर ईश यकीन दिला देता है कि वो उसके लिए कोई खतरा नहीं। वे एक दूसरे से जान पाते हैं कि पिछले 1 साल में उन्होंने एक दूसरे के अलावा और किसी को जिंदा नहीं देखा। वे इसलिए भी खुश थे कि अब उन्हें एक दूसरे का साथ मिल गया, वरना वे कितने अकेले थे। एमा भी यहाँ से ईश के साथ उसी के घर पर रहने आ जाती है। ईश ने यहाँ अकेला रहने से कुछ नहीं संभाला था, तो अब दोनों मिलकर उसके घर को रेनोवेट करने लगते हैं। यहाँ खाने का स्टोर भी पास ही था, तो यहाँ से वे अनलिमिटेड खाना ले पाएंगे। एक दूसरे से मिलकर उनमें जीने की एक नई उमंग जाग उठी। अब वे एक्साइटेड होकर उठते, अपने डेली के काम पूरे करते। यहाँ उन्होंने अपनी हॉबीज भी डेवलप कर ली थी ताकि वे बोर ना हो। वहीं इसके अलावा उन्हें यह भी पता था कि अगर वे दुनिया के आखिरी बचे हुए कपल हुए तो उन्हें ही आबादी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। वहीं अब तक इंसानों के विलुप्त होने के बाद जंगली जानवर शहरों तक आने लगे थे। समय के साथ ईश ने घर में सोलर पैनल्स भी लगाने शुरू कर दिए ताकि उनका घर पूरी तरह से रेडी हो जाए। वहीं कुछ ही दिनों में एमा भी ईश के बच्चे की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। एमा बहुत खुश थी कि अब उन्हें जीने का एक और कारण मिल जाएगा, जबकि ईश स्केप्टिकल था कि उन्हें अपने